वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ मास्टर। आपका जीनियस मैथ मास्टर में स्वागत है। आइए हम आज आपको एक नया चैप्टर पढ़ाते हैं, हिंदी का व्याकरण। हिंदी का व्याकरण क्या होता है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो आइए हम वीडियो की ओर चलते हैं। क्या है व्याकरण? जैसे इंग्लिश में क्या होता है ग्रामर, वैसे हिंदी में व्याकरण होता है। हिंदी में व्याकरण होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें व्याकरण समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्याकरण, हिंदी का व्याकरण जो होता है वो कठिन पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? मात्रा। क्या आती है? मात्रा। किस किस दोहे में, चौपाई में, छंद में किसमें कितनी मात्राएं होती हैं, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं, हर चीज़ का पता हमें होना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? मात्रा। इसको हम पहले से लिख लिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से बढ़िया से समझा सकें, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। मात्रा क्या होता है? मात्रा किसी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है, किसी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी अवधि को मात्रा कहते हैं। जैसे किसी शब्द को जो हम उच्चारण करते हैं, इंग्लिश में उसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, जिसका हम उच्चारण करते हैं उसमें जो टाइमिंग लगती है, जो समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्रा दो प्रकार की होती है। मात्रा के प्रकार में मात्रा दो प्रकार की होती है, एक ह्रस्व मात्रा, एक दीर्घ मात्रा। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में क्या आता है? छोटा या, छोटी, ऊ, री, ये ह्रस्व स्वर है। इसमें लघु स्वर भी, इसे लघु स्वर भी कहते हैं। इसकी मात्रा एक गिनी जाती है, अर्थात इसका संकेत एक खड़ी डंडी होती है। इसीलिए हम साफ साफ लिख दिए हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर में कौन कौन सी मात्राएं होती हैं? बड़ा या, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ को दीर्घ स्वर कहते हैं। को दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें गुरु, इसे गुरु भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गुरु भी कहते हैं। इसे यश से प्रदर्शित करते हैं या सांकेतिक करते हैं। संकेत से प्रदर्शित करते हैं, यश से। जिसमें दो मात्राएं दिखानी रहेगी उसमें यश लगाएंगे, जिसमें एक मात्रा दिखानी रहेगी उसमें एक खड़ी डंडी लगाएंगे। नोट में हम लिख दिए हैं, यदि ह्रस्व स्वर के बाद संयुक्त वर्ण आता है, संयुक्त वर्ण जैसे चंद्रबिंदी आती है आधा ना आता है, जैसे चंद्रबिंदी आती है आधा ना आता है, जैसे माँ के बाद आधा ना आ गया, तो ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। क्या है? संयुक्त वर्ण है। तो इसकी मात्रा कितनी होगी? इसकी मात्रा यश से दिखाएंगे, दो मात्राएं काउंट होती हैं। तो यही लिखा है, यदि ह्रस्व स्वर के बाद संयुक्त वर्ण आता है तो वहाँ उसे यश से सांकेतिक करते हैं। अब बात आती है मात्रा की, हो गई। हमें आशा है कि मात्रा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद आता है दोहा। क्या आता है? दोहा आता है। दोहा की परिभाषा क्या होती है? दोहा को हम पहचानेंगे कैसे? दोहा को हम पहचानेंगे कैसे? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दो पंक्ति का होता है। इसमें चार चरण होते हैं। इसके विषम चरण प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं, और समचरण द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये पहला चरण होता है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। चार चरण होते हैं। तो पहले और तीसरे में, पहला और तीसरा विषम संख्या है ना, तो पहला और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11। कुल मात्राएं कितनी होती हैं? 13 और 11 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 मात्राएं दोनों लाइन में, एक लाइन में पूरे में 24 मात्राएं और दूसरी लाइन में पूरे में 24 मात्राएं। तो ये देखो हम काउंट करके बता देते हैं। रा है, रा है एक मात्रा, रा। आ निकल रहा है, किसका उच्चारण निकल रहा है? आ। छोटा आ एक मात्रा। ही में छोटी की मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा देख लो, एक खड़ी डंडी, एक खड़ी डंडी। माँ देखो, माँ, आ का उच्चारण हो रहा है, तो देखो एक खड़ी डंडी, एक खड़ी डंडी। ना में आ का उच्चारण हो रहा है, तो देखो एक खड़ी डंडी। पा में आ की मात्रा लगी हुई है, बड़ा आ के लिए यश से दिखाएंगे, मतलब दो मात्राएं।
दो काउंट होगा। यस का मतलब दो मात्राएं। नी, यस। रा, तेजी से निकल रहा है, उच्चारण हो रहा है, तो दो मात्राएं। खी, खा में छोटी की मात्रा, एक से काउंट करेंगे। ए देखो दो मात्रा। अब इसमें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 1 13। विषम चरण में 13 हो गई ना। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कंफर्म हो गया। उसके बाद क्या है, अब इसमें देखिए द्वितीय चरण है। 1 2, 2 4, 2 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11, 1 11। अब देखो ये पहला चरण है। ये कौन सा चरण है? ये पहला है। ये दूसरा है। पहले चरण में कितना था? 13। दूसरे चरण में कितना है? 11। अब तीसरे चरण में काउंट कर लीजिए, 2 2 4, 1 5, 2 7, 1 8, 2 10, 1 11, 2 13। कितना है? 13। इसमें काउंट करिए, 2 2 4, 2 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11। चौथे चरण में कितना है? 11। चौथे चरण में कितना है? 11 है। अब देखिए पहला चरण और तीसरा चरण कितना है? 13। परिभाषा में कितना लिखा गया है? 13। दूसरा चरण और चौथा चरण कितना लिखा गया है? 11। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना एकदम, पूरा हर चीज़ ढंग से समझ में आना चाहिए, तभी किसी चीज़ को पढ़ने में मज़ा आता है। तो हमें आशा है कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इसके आगे चौपाई, छंद, सोठा, कुंडलिया जो भी आता है, इसके आगे वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।